अस्सलाम वालेकुम। आज आप पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में सियासत में एक नया भूचाल आ गया है और शिवसेना में यहाँ पर एक गठ ने बंडखोरी करते हुए उनके कई विधायकों को शिवसेना के कद्दावर नेता जो कि एक दौर में उद्धव ठाकरे के काफ़ी कट्टर समर्थक माने जाने वाले थाने के एकनाथ शिंदे ने कई विधायकों को ले जाकर सूरत से होते हुए गुवाहाटी में अपना डेरा जमाया हुआ है और विधान परिषद के चुनाव संपन्न होते ही उन्होंने रातों रात विधायकों का एक बागी गुट लेकर वो सूरत गए और सूरत से गुवाहाटी में जाकर अपना डेरा जमाया और वहाँ से उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया है। पिछले कुछ दिनों से महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं शिवसेना और राष्ट्रवादी और कांग्रेस के नेताओं में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर एक तरह की कलह देखने को मिल रही थी और इनके मंत्रियों के बीच में और शिवसेना के कुछ विधायकों का ये आरोप भी था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री और कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा उनके मतदार संघों में उनको निधि नहीं दी जा रही और उनके काम नहीं हो रहे हो, जबकि शिवसेना का मुख्यमंत्री होते हुए भी उनके विधायकों के काम नहीं हो रहे और ऐसे में उनके जो कद्दावर नेता माने जाते एकनाथ शिंदे ने बगावत का बिगुल बजाते हुए कई विधायकों को अपनी ही पार्टी के लेकर रातों रात वो सूरत चले गए और वहाँ से वो गुवाहाटी चले गए और इसमें शिवसेना के कई नेताओं का ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का हाथ है। और वैसे देखा जाए तो बीजेपी के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब से ये सरकार बनी है वो बार बार ये कहते हैं कि मी पुन्हा येईन और उनको बार बार कोई मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसे में उनके हाथ में एक शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे का एक गठ हाथ को लग गया है। लेकिन भाजपा के नेताओं द्वारा और वरिष्ठ नेताओं द्वारा ये बात कही जा रही है कि ये शिवसेना का अंतर कलह का मामला है और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि कैसे शिवसेना के बागी विधायकों को वो सब सहूलतें और दी जा रही है, जैसे कि उनको यहाँ से मुंबई में ऐशो आराम में बसों में ले जाया गया और वहाँ पर उनको चार्टर प्लेन द्वारा ले जाया गया और आलीशान होटलों में रखा जा रहा है और उनका बड़े ही ताम झाम से उनकी व्यवस्था की गई है। और पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पथल हो चुकी है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके ही कद्दावर नेता और उनके एक दौर के कट्टर समर्थक एकनाथ शिंदे ने बगावत का बिगुल बजाया और उनका ऐसा कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पिछले 2.5 साल से महाविकास आघाड़ी की सरकार है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काफ़ी अच्छे तौर पर 2.5 साल से महाराष्ट्र में सरकार चला रहे और उनका नाम देश के 5 मुख्यमंत्रियों में भी लिया जाता है। वो कोविड में काफ़ी अच्छा काम किए हैं, लेकिन उनके कुछ विधायकों द्वारा नाराज़गी थी कि उन्हें कहीं ना कहीं डावला जा रहा है राष्ट्रवादी के मंत्रियों द्वारा। लेकिन ऐसे में विधायकों का भी ये काम था कि वो अपने नेता से इस बारे में चर्चा करे और ना कि बगावत करे। वैसे देखा जाए तो शिवसेना की जो आम कार्यकर्ता है वो रास्तों पर उतरे हैं और नांदेड़ के भी जो शिवसेना के विधायक है बालाजी कल्याणकर, उन्होंने भी बगावत की है शिवसेना से और शिवसैनिकों ने उनके घर पर जाकर भी काफ़ी हंगामा किया है। और आने वाले दिनों में या कुछ ही दिनों में शिवसेना के बागी विधायक भाजपा का समर्थन करते हैं या फिर ये सरकार गिरती है और भाजपा के जो माजी मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस वो क्या फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं, ये सब देखने लायक है। और महाराष्ट्र में फ़िलहाल राजनीति काफ़ी गर्मा गई है और रोज़ कोई ना कोई नई खबर आ रही है और इसकी जो गूंज है वो दिल्ली में सुनाई दे रही है और दिल्ली के जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है वो अपनी नज़र महाराष्ट्र की राजनीति पर बनाए हुए हैं और उनका पूरा समर्थन शिवसेना के बागी विधायकों को मिल रहा है। अब देखना है कि महाराष्ट्र में क्या महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरती है
और कोई नई सरकार इन बागी विधायकों के समर्थन से बनती है, ये एक देखने की बात हुई। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।